फास्ट फूड वर्सेस दादी के पराठे। एक संडे मम्मी गट्टू चिंकी को लेकर मॉल में शॉपिंग करने आई थी। बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद उन्हें भूख सताने लगी तो मम्मी बोली, बच्चों बहुत भूख लगी है ना? घर जाकर खाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, यही मॉल में कुछ खा ले। ऐसा कहकर मम्मी दोनों को मॉल के फास्ट फूड कॉर्नर में ले गई और बोली, बोलो बच्चों क्या खाओगे? बर्गर। मम्मी ने बर्गर ऑर्डर किए और बच्चों के साथ वो भी बर्गर खाने लगी। बर्गर गट्टू चिंकी को बड़ा पसंद था। बर्गर खत्म होते ही उन्होंने और खाना चाहा तो मम्मी बोली, ज्यादा बर्गर खाना अच्छी बात नहीं, मम्मी प्लीज। मम्मी ने सोचा कि बच्चे थोड़ी रोज रोज बर्गर खाते हैं। उन्होंने और बर्गर ऑर्डर किए और बर्गर खाकर तीनों घर आ गए। रात को मम्मी ने खाना बनाया जिसमें दाल, रोटी, सब्जी, चावल और सलाद भी था। मम्मी और पापा खाना खाने बैठे तो पापा ने बच्चों को आवाज लगाई, गट्टू चिंकी चलो खाना खाने। गट्टू चिंकी आए और पापा से कहने लगे, पापा हमें भूख नहीं है, हम सोने जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों बिना खाए सोने चले गए। पापा परेशान हो गए, बच्चों को भूख क्यों नहीं है? आप चिंता न करो, मॉल में दोनों ने 2-2 बर्गर खाए हैं। बर्गर खाना अच्छी बात नहीं है। वो कहाँ रोज रोज खाते हैं, आप टेंशन न लो, खाना खाओ। दूसरे दिन सुबह मम्मी ने उठकर गट्टू चिंकी का टिफिन तैयार किया और टिफिन लेकर गट्टू चिंकी स्कूल चले गए। शाम होते ही दोनों स्कूल से घर आए और मम्मी को अपने अपने टिफिन देकर फ्रेश होने निकल गए। मम्मी ने दोनों के टिफिन देखे तो वो चौंक गई। उन्होंने गट्टू चिंकी को आवाज लगाई। गट्टू चिंकी आए तो मम्मी बोली, ये क्या, टिफिन क्यों नहीं खाए? मम्मी आज बंटी का बर्थडे था, उसने हमारे लिए बर्गर ऑर्डर किया था। बर्गर खाकर हमारा पेट भर गया, इसलिए टिफिन नहीं खा पाए। अरे पर तुम दोनों के पसंद का लंच बनाया था मैंने, वेस्ट चला गया सब। हमें बस बर्गर पसंद है, बाकी कुछ नहीं। रात के खाने पर तो हद हो गई। गट्टू चिंकी ने खाना खाने से इनकार कर दिया। वो पापा से बर्गर खाने की जिद करने लगी। गट्टू चिंकी खाना खाओ, तुम्हारे पसंद का पालक पनीर बनाया है आज। नहीं, हमें बर्गर खाना है, हमें बर्गर चाहिए। बेटा ज्यादा बर्गर खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बर्गर नहीं तो पिज्जा दे दो, पर हम घर का खाना नहीं खाएंगे। इस प्रकार गट्टू चिंकी जिद पर अड़े रहे और पापा मम्मी को उनके आगे झुकना पड़ा। पापा ने पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा खाकर गट्टू चिंकी सो गए। इस प्रकार गट्टू चिंकी को फास्ट फूड की आदत लग चुकी थी। घर का खाना उन्हें पसंद ही नहीं आता था। बस पिज्जा बर्गर खाकर दोनों अपनी भूख मिटाते थे। एक दिन गट्टू चिंकी के पेट में दर्द होने लगा तो पापा उन्हें अस्पताल ले गए। गट्टू चिंकी की रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर बोले, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम तेजी से खराब हो रहा है। इतनी कम उम्र में ये होना अच्छी बात नहीं है। पापा ने डॉक्टर को सारी बातें बताई तो डॉक्टर बोले, बेटा फास्ट फूड शरीर पर बुरा असर करता है, उसमें केमिकल्स यूज किया जाता है। केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल है। फास्ट फूड के और भी कई साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए बस घर का बना हुआ खाना ही खाना। पेट के दर्द की वजह से गट्टू चिंकी कमजोर हो गए थे। डॉक्टर के कहने पे उन्होंने पिज्जा बर्गर खाना बंद तो किया, पर उनके मुंह का जैसे स्वाद ही चला गया था। घर का खाना भी वो ठीक से नहीं खा पा रहे थे। गर्मा गर्म दाल खिचड़ी खा लो, ताकत आएगी। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती खाएंगे तो उल्टी आ जाएगी। गट्टू चिंकी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही थी और मम्मी पापा परेशान हो रहे थे। तभी गांव से दादी का आगमन हुआ। मम्मी ने दादी को सारी बातें बताई और वो रोने लगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। दादी किचन में आलू के पराठे बनाने लगी। पराठों की महक गट्टू चिंकी के कमरे में गई तो कमजोर गट्टू चिंकी में जैसे जान ही आ गई। लगता है किचन में कुछ स्पेशल पक रहा है, चलो चलकर देखते हैं। गट्टू चिंकी किचन में भागे तो दादी ने उन्हें गर्मा गर्म पराठे देसी घी के साथ परोसे। गट्टू चिंकी पराठे खाने लगे तो उनके मुंह का स्वाद वापस आ गया। वाह दादी, ये तो पिज्जा बर्गर से भी ज्यादा टेस्टी है। हाँ,
और पिज्जा बर्गर से कई गुना हेल्दी भी। ये तो बस आलू के पराठे हैं, ऐसे और भी कई प्रकार के पराठे हैं जो मैं बना सकती हूँ। तो क्या रोज आप हमें नए नए पराठे बनाकर खिलाओगी? हाँ हाँ, रोज खिलाऊंगी और तुम्हारे मम्मी को भी सिखा कर जाऊंगी। फिर क्या था, गट्टू चिंकी ने पेट भर पराठे खाए। दादी के पराठों से उनके मुंह का स्वाद वापस आ गया और गट्टू चिंकी ने फास्ट फूड को हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय किया। सैंडविच। गट्टू चिंकी काफी होनहार बच्चे हैं। साथ ही साथ गट्टू और चिंकी दोनों को चटपटी चीजें खाने में बड़ा मजा आता है। इसी तरह स्कूल में बच्चों के लिए एक कुकिंग क्लास भी अरेंज कराया गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आप सभी ने अपने अपने टिफिन में क्या लेकर आए हैं। सभी बच्चों ने अपने अपने टिफिन खोलकर टेबल पर रखे और एक एक कर टीचर टिफिन देखने लगी। सभी बच्चों के टिफिन में काफी अच्छे व्यंजन थे। वाह वाह, टिफिन देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। लेकिन अब जो मैं तुम्हें सिखाने जा रही हूँ वो मुझे पता है सबको पसंद आने वाला है और बनाने में भी बहुत आसान है कि आप सब भी खुद बनाकर अपने मम्मी पापा को इम्प्रेस कर सकते हो। सच में? फिर तो बहुत मजा आएगा। आप हमें क्या सिखा रही है? बच्चों, आज मैं तुम सबको सैंडविच कैसे बनता है ये दिखाऊंगी। उसमें लगने वाली सारी सामग्री यहाँ पर आ चुकी है। बच्चों, चाहो तो आप इसमें लगने वाली सारी चीजें नोट कर सकते हो ताकि घर पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? इस तरह से कुकिंग टीचर ने एक एक कर सारे सैंडविच में लगने वाले व्यंजन टेबल पर सजा दिए। तो बच्चों, हमने लिया है ब्रेड, शिमला मिर्च, टमाटो, ककड़ी, बीटरूट, पत्ता गोभी, टमेटो सॉस और स्वाद अनुसार नमक। टीचर, आप शायद एक चीज बोलना भूल गई। चीज से तो सैंडविच और भी ज्यादा टेस्टी बन जाएगा। नहीं गट्टू, सैंडविच में चीज बिल्कुल नहीं डलेगा। ये एक हेल्दी सैंडविच बनेगा। और हाँ, तुम सभी को चीज और बटर जैसी चीजें कम ही खानी चाहिए। और देखना, ये सैंडविच हेल्दी भी है और टेस्टी भी। तो चलो तुम्हें सिखाती हूँ। इस तरह से कुकिंग टीचर ने ब्रेड को अपने हाथ में लिया, उस पर नीचे सॉस लगाते हुए ऊपर सारी सब्जियां सजा दी। इस बीच चिंकी ने टीचर ने बताई हुई रेसिपी अपने नोटबुक में नोट कर ली। कुकिंग टीचर ने फिर हल्का सा नमक छिड़कते हुए सैंडविच को रेडी कर लिया। स्टूडेंट्स, इस तरह से सैंडविच बन गया है। मुझे यकीन है आप सभी ने इसकी रेसिपी नोट कर ली होगी। और हाँ, घर जाकर ट्राई जरूर करना। इस तरह से स्कूल में कुकिंग पीरियड खत्म हो गया और स्कूल में आज का दिन भी खत्म हुआ। गट्टू और चिंकी घर लौटे, तभी मम्मी और पापा फोन पर बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच दीदी। हाँ, हमारे शादी को 13 साल पूरे हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए, इनसे बात कीजिए। मम्मी ने फोन पापा को थमाया। गट्टू और चिंकी ने मम्मी की बात सुनी। उन्होंने देखा कि पापा भी खुश होकर शुक्रिया कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। हाँ हाँ, जरूर आइए घर पर। हाँ, रखता हूँ, बाय। पापा, आज क्या है? आप सबको थैंक यू क्यों बोल रहे हो? हाँ मम्मी, आप दोनों में से किसका बर्थडे है? बेटा, किसी का बर्थडे नहीं है। हमारी शादी की सालगिरह है आज। आज के दिन हमारी शादी हुई थी। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी और पापा। गट्टू और चिंकी ने एक दूसरे को देखा और गट्टू चिंकी ने एक साथ चुटकी बजाई और मन ही मन सोच लिया कि वो मम्मी और पापा को सैंडविच बनाकर सरप्राइज देंगे। तो फिर चिंकी, चलो हम मम्मी को सरप्राइज देते हैं और बढ़िया सा सैंडविच बनाते हैं। फिर क्या था, गट्टू और चिंकी ने सैंडविच बनाने के लिए अपनी कमर कस ली। गट्टू और चिंकी दोनों ने एप्रॉन पहने। हालांकि गट्टू और चिंकी के लिए एप्रॉन काफी बड़े हो गए, लेकिन फिर भी वो मम्मी की तरह किचन में काम करना चाहते थे। अच्छा, तो हमें सैंडविच बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब हम यहाँ किचन टेबल पर लाकर रख देते हैं ताकि हमें बनाने में आसानी हो। चिंकी ने फ्रिज से ब्रेड निकाले। गट्टू ने सैंडविच में लगने वाली सब्जियां निकाली। सॉस, थोड़ा बहुत चटपटा मसाला, ऐसी चीजें किचन पर सज गई। चलो, सारा सामान तो आ गया, लेकिन चिंकी, तुमने चीज नहीं लिया। नहीं गट्टू, हम चीज वाला सैंडविच बिल्कुल नहीं बनाएंगे। याद नहीं हमारी टीचर ने क्या कहा था? हमें हेल्दी खाना चाहिए। आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो उन्हें हम वेजिटेबल सैंडविच ही बनाकर देंगे। यस, यू आर राइट चिंकी, चलो बनाते हैं। गट्टू चिंकी अब पूरे जोश के साथ सैंडविच बनाने लगे। आ
आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी वेजिटेबल सैंडविच। ये हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। इसमें डलने वाली सामग्री है ब्रेड, ककड़ी, टमेटो, शिमला मिर्च, गोभी और कुछ चटपटे मसाले, स्वाद अनुसार नमक, साथ ही साथ ढेर सारा प्यार। गट्टू ने फटाफट सैंडविच में लगने वाली सब्जियां कट कर ली। गट्टू, टमाटो, ककड़ी एकदम गोल गोल कट करना। हाँ चिंकी, समझ गया, एकदम गोल गोल कट करूँगा। देखते ही देखते गट्टू ने सारी सब्जियां फट करके काट दी और प्लेट में रख दी। दूसरी ओर चिंकी ने ब्रेड के पैकेट से 2 ब्रेड लिए। चिंकी, चलो तो फिर सबसे पहले इस पर हम टमाटर रखते हैं। गट्टू ने टमाटर के स्लाइस ब्रेड पर रख दिए। टमाटो के बाद अब इस पर जाएगी ककड़ी। फिर चिंकी ने ककड़ी के स्लाइस ब्रेड पर लगाए। उसके बाद शिमला मिर्च और गोभी अच्छी तरह से ब्रेड पर रख दिए। मुझे स्पेशल सैंडविच चाहिए गट्टू। ओह, ऐसा है क्या? तो फिर तुम्हारे स्पेशल सैंडविच में जाएगा स्पेशल प्यार। अरे वाह, मेरा स्पेशल सैंडविच बनेगा प्याज के साथ। लेकिन मम्मी के सैंडविच में नहीं डालना, मम्मी को प्याज पसंद नहीं है। ओह ओके चिंकी। गट्टू ने दूसरा ब्रेड का स्लाइस सारी वेजिटेबल्स पर रख दिया और सैंडविच कवर कर लिया। अरे गट्टू रुक जाओ, हमने नमक और मसाला डाला ही नहीं। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। फिर क्या था? गट्टू और चिंकी ने सैंडविच के ऊपर वाला ब्रेड निकाल लिया, उस पर हल्का सा नमक छिड़का, कुछ चटपटा मसाला डाला और फिर से सैंडविच कवर कर लिया। चिंकी, आराम से करना वरना सैंडविच जल जाएगा। डोंट वरी गट्टू, सैंडविच बिल्कुल नहीं जलेगा। और चिंकी ने जलने से पहले सैंडविच को प्लेट में निकाल लिया और बड़ी ही सुंदरता से सैंडविच को टोमेटो सॉस के साथ सजाकर गट्टू और चिंकी प्लेट को मम्मी पापा को सरप्राइज देने के लिए डाइनिंग टेबल पर ले आए। चिंकी के हाथ में प्लेट देखकर मम्मी बोली, गट्टू, चिंकी, तुम्हारे हाथों में ये प्लेट कैसी? तुम दोनों ने मिलकर किचन में कुछ किया है क्या बेटा? मम्मी पापा, हमने आपके लिए टेस्टी वेजिटेबल सैंडविच बनाया है। हैं? सच बच्चों? थैंक यू सो मच बच्चों। देखो तो मेरे बच्चों ने किस तरह का सैंडविच बनाया है। लीजिए मम्मी पापा, टेस्टी टेस्टी वेजिटेबल सैंडविच। मम्मी पापा, मेरे और गट्टू की ओर से ये सैंडविच सरप्राइज आज ही हमने स्कूल में सीखा। मम्मी पापा के साथ साथ गट्टू और चिंकी ने भी अपने हाथों से बनाया हुआ टेस्टी वेजिटेबल सैंडविच चखा। वाओ, काफी यम्मी बना है। हाँ, काफी अच्छा है पापा। आपको कैसा लगा? वेरी गुड गट्टू, चिंकी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम दोनों ने सैंडविच बनाना सीख लिया, लेकिन किचन में संभल कर काम करना भी जरूरी होता है। यस मम्मी, मुझे बिल्कुल चटका नहीं लगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें